तो चलिए बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब देखेंगे हायर क्लासेस में भी हम केमिस्ट्री में इसको बहुत बार यूज़ करते हैं। हालांकि इसके ऊपर तो चैप्टर भी बने हुए हैं। अगर आप +1 में जाते हैं, +1 में हम केमिस्ट्री करते हैं तो वहाँ पे रिडॉक्स नाम से चैप्टर आता है। उसमें कंप्लीटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही बात की जाती है। तो आज मैं आपका जो इसका बेसिक है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, वो आपकी रखने जा रहा हूं, तो आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे की पूरी जो जानकारी है रिडॉक्स के रिगार्डिंगली वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे हमने सबसे पहले तो देखना ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को हम 3 डेफिनेशंस में डिवाइड करते हैं, मतलब तीनों डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन के लिए अप्लाई होती हैं। आपको एक एक करके समझा रहा हूं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो हम कहते हैं कि उस चीज का ऑक्सीडेशन हो गया है। दोबारा से, अगर आप किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, मतलब किसी भी चीज में ऑक्सीजन आके लग जाए, तो जब ऑक्सीजन लग गया है उस कंपाउंड को कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम अकेला बैठा है, तो सोडियम को हमने ऑक्सीजन ऐड कर दी। जैसे ही हमने ऑक्सीजन ऐड करी तो यहां सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। दिस इज व्हाट? सोडियम ऑक्साइड। तो आप क्या बोलेंगे? यहां से यहां आने में सोडियम की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं हम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम पेन चेंज कर लेते हैं, ये भी लाइट है, दिस वन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब आप यहां पे पहले तो हम ये भी आयंस के बेसिस पे कर रहे हैं ना पिछले लेक्चर से, तो हम आयन देखते हैं। सोडियम पे होता है बेटा +1, ऑक्सीजन पे होता है -2। तो जिस कारण से ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये -2 का 2 सोडियम के पास चला जाएगा और 1 ऑक्सीजन के पास, तो Na2O बन जाएगा। अगर आप पीछे से लेक्चर सुनते आ रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं, राइट? तो आगे देखते हैं। मैग्नीशियम पे बेटा चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पे -2, तो इनके ऊपर कोई भी नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहां पे क्या लिख सकते हैं? MgO। फिर आगे 2 क्यों लगाया सर? ताकि इनकी बैलेंसिंग हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास, वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन को रिमूव करना भी ऑक्सीडेशन ही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप कल से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे इसके साथ। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इथेनॉल, और फिलहाल अगर आपको इसका नाम नहीं याद है तो टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको रखिए। आपको आगे हम कार्बन चैप्टर पढ़ाएंगे, कार्बन के अंदर आपको ये लगेगा कि सबसे आसान इसका नाम ही है। देखिएगा आप, बस आपको अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में एज इट इज रख लेना है, क्योंकि जो चीज़ जिस चैप्टर में पढ़ाई जानी है हम उसी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये कौन है? इथेनॉल। आप देख सकते हैं इसमें 3H है, 2H है और 1H, मतलब टोटल अगर आप H काउंट करेंगे तो इसमें 6H है। ठीक है बेटा, हमने इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करवाई और यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखा। कितना? 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस। पानी कहां पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसका भी 3 गुना बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमने यहां पे मेंटेन करा। जब इतना टेम्परेचर मेंटेन करा तो मतलब सर आपने बहुत ज्यादा क्या दी होगी? हीट दी होगी। और हमने पीछे सेकेंड रिएक्शन जो करी थी वो थी डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हीट हमेशा कंपाउंड को तोड़ती है, डीकंपोज करती है। थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ा था ना, याद है ना? बस उसी की बात कर रहे हैं। यहां पे अगर आप हीट दोगे तो ये भी क्या करेगा? टूट जाएगा। तो इसने अपने अंदर से क्या बाहर निकाल दिए? हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, टूट गया ये हीट के कारण, और यहां पे हमारे पास
इथेनल बन गया, इथेन अल। ये अल लिखा है, ये ओल लिखा है, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। ये आपको फर्दर आने वाले चैप्टर्स में समझ में आएगा, उसकी आप चिंता फिलहाल मत करिए। आपको क्या ध्यान देना है कि सर यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, यहाँ पे इसमें से रिमूव क्या हो गया, इसमें से निकल क्या गया है, हाइड्रोजन निकल गया है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया है। ऊपर वाला एरो बता रहा है कि ये गैस फॉर्म में उड़ गया है। किस फॉर्म में उड़ गया है, गैस फॉर्म में हाइड्रोजन गैस उड़ गई है, मतलब हाइड्रोजन कम हो गया है। तो इसको क्या बोलेंगे कि यहां पे इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। बहुत सिंपल से समझेंगे, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएं, मतलब अगर आप लूज कर दें इलेक्ट्रॉन्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लूज होते हैं, जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो उस समय उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखें जरा एक बार, देखिए जिंक है, जिंक ने जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, जिंक से बोला हमने कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो जिंक के ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, लूज कर दिए। तो यहां से यहां जिंक आते हुए क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब जिंक की इधर से इधर आने में ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है। दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम ने यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहां पे उसके ऊपर क्या लगेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे सर, 1। तो इसके ऊपर लगेगा भी क्या, 1+। उसने 2 करे थे तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, 2+। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हम क्या बोल देंगे, सोडियम की तो भाई क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो एक आपको ट्रिक बताता हूं, जब भी आप प्रोडक्ट वाली साइड इलेक्ट्रॉन्स को देखें, मतलब कोई एलिमेंट है वो इधर आके प्लस में हो गया है और प्रोडक्ट वाली साइड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि यहां पे क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन हो गई है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिडक्शन का है। क्या आपको ऑक्सीडेशन समझ में आई, होपफुली समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो लेक्चर में दोबारा से भी रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, कि अगर आपको वो पर्टिकुलर चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये लेक्चर बार बार रिवाइज्ड है कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको मैं बीच में पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूं। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस भी सारे के सारे एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे, आपको मिलेंगे आगे, आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में सारे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन की भी 3 ही डेफिनेशंस है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उलट, बिल्कुल एकदम चेंज। तो हम देखते हैं रिडक्शन की पहली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन था, उसमें हाइड्रोजन है, याद रखना। मैं यही चाहता हूं, अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो सुनते सुनते ही आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए मैं बातों को बार बार दोहराता हूं। तो आपको बार बार अपने दिमाग को पूरा फोकस करके रखना है, बस लेक्चर के बाद ही सारा कुछ आता होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी के अंदर अगर हाइड्रोजन ऐड करा दो तो हम क्या बोल देंगे कि ये रिडक्शन है। तो चलिए जैसे कि एग्जांपल है, सोडियम को हाइड्रोजन दिया, हाइड्राइड बन। अब यहां पे एक चीज ध्यान क्या रखनी है, सोडियम हमेशा +1 होता है, हमेशा। पर आपको याद होगा पहले जो हमने क्लास ली थी, पहले लेक्चर में मैंने एक टेबल करवाया था और वहां पे मैंने आपको यह बात बताई थी कि जो हाइड्रोजन होता है वो 2 चार्जेस रखता है, हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन -1 भी होता है। तो यहां पे अगर सोडियम +1 है तो अपने आप हाइड्रोजन क्या बनेगा, -1 बनेगा, याद रखिएगा। और जब भी हाइड्रोजन -1 होता है तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड होता है। तो अब हम जब इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे -1 +1 तो आराम से जुड़ जाएगा NaH। तो NaH के आगे बैलेंसिंग के लिए 2 लगा दिया, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्राइड।
आगे समझते हैं दूसरी डेफिनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, उधर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में खेल चल रहा है। याद करना बहुत सिंपल है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसे देख रहे हैं, मान लीजिए आपके पास है KClO3, इसको बोलते हैं पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट नाम है इसका, आप नोट कर लीजिएगा। इसको जब हमने हीट करा, ट्राइंगल का मतलब क्या है, आपने क्या करा, हीट। सर जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं तो वो टूट जाती है, तो ये किसमें टूट गया, KCl प्लस O2। KCl प्लस O2 में ये ब्रेक हो गया। और आप क्या देख रहे हैं, बाहर क्या निकला, O2। O2 के आगे ऐसे एरो लगाना मैं भूल गया, तो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि सर O2 होती है गैस, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, और गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। और अगर उड़ जाएगा तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, सॉरी। तो ये हमारे पास KClO3 है, इसको जब जैसे ही हमने हीट करा तो KCl प्लस O2 बन गया, तो यहां से ऑक्सीजन क्या निकलेगी, गैस बन के लिबरेट हो जाएगी। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, थर्ड डेफिनेशन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे हम एक और डेफिनेशन लिख देते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कह सकते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स, आप मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके रिएक्टेंट वाली साइड है, दिस इज रिएक्टेंट। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट वाली साइड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां थे, प्रोडक्ट वाली साइड, तो समझ जाना कि यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है ना, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली तो कोई चक्कर ही नहीं है। समझेंगे आप दोबारा से, अगर प्रोडक्ट वाली साइड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, अगर रिएक्टेंट वाली साइड इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन। वेरी गुड। और देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम, कैल्शियम +2 है, और अगर आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, ये कैल्शियम यहां से यहां, अगर आपसे कोई पूछे क्या हो रहा है, सर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर रहा है तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो बहुत सिंपल तरीके से हम एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रिवाइज जितनी बार करोगे, रिवीजन ही हर टॉपर का राज है, और किसी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर वे से रिवाइज करना जानते हैं, बार बार चीज़ों को अपने दिमाग में रिपीट करना जानते हैं, तो ऑब्वियसली आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। क्यों, क्योंकि अगर आप उसको रिटेन कर पा रहे, आज आपको समझ में आ गया, पर आपका एग्जाम तो जाके मार्च में होना है, तो तब तक अगर आप सारी बातों को रिटेन करके रख पा रहे हैं तो ही आप विनर होंगे। तो टॉपर्स में एक अच्छी बात होती है कि वो बार बार रिवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं ताकि वो भूले ना। ठीक है, तो अभी फटाफट से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन वाली साइड आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों को जोड़ के बनती है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम उसके तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसी को पढ़ रहे हैं। अभी आप फटाफट से इसको नोट कर लो और ध्यान से बार बार इसको पढ़ लो, क्योंकि ये आपका बेस तैयार हो गया। अब मैं इसके ऊपर खड़ा करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन की इमारत को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।